नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करूर व्यवसाय बैंक स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो केवीबी बैंक के स्टॉक के रिटर्न के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केवीबी बैंक स्टॉक के को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केवी बैंक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे स्टॉक में भारी भरकम गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, साथ में कुछ बारीकियां हम जानेंगे होल्डिंग पैटर्न के बारे में, साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश हम करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें केवी बैंक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना लॉस दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली और कितना ज़्यादा रिटर्न स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया। अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 2.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 8% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 6.25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 7.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 14.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 104% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 323% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना के करीब करके दिया है, और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 380% का एक मजबूत सा रिटर्न दिया है। अगर 4 साल में देखा जाए तो स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 281% का एक मजबूत रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 14.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की तो यहाँ
पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 380% का एक मजबूत सा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई वो चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप स्टॉक से जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलता है। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। अगर स्टॉक को मार्केट की गिरावट के साथ कंपेयर किया जाए तो मार्केट में पिछले 6-7 महीनों में काफी ज्यादा गिरावट का माहौल रहा है। तो कहीं पे अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले, तो कहीं पे अक्टूबर 2024 में एफआईआई ने काफी बड़े लेवल पे बिकवाली करती हुई नजर आई। तो कहीं पे दिसंबर के अंदर सेंसेक्स 85,500 से गिर के, दिसंबर से लेके अब तक सेंसेक्स 85,500 से गिर के 76,000 के 76,500 के करीब आके खड़ा हो गया है और काफी बड़ी गिरावट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे प्रमोटर अपनी पूरी होल्डिंग को निकाल चुके हैं और काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे गिरावट का सिलसिला रुक नहीं रहा। और ऐसे माहौल में अगर इस स्टॉक को मार्केट की गिरावट के साथ पिछले 6-7 महीने की जो मार्केट की गिरावट है अगर उसके साथ मैं कंपेयर करता हूं तो भाई मुझे नहीं लगता स्टॉक में हमें किसी भी लेवल पे कोई बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिलती है। जब सेंसेक्स 85,500 से 76,000 के करीब आ गया तब जाके स्टॉक ने एक माइनस की गिरावट यहां पे दर्ज की है, वो भी 8% के करीब। ऐसे बहुत कम स्टॉक हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं जो ऐसे गिरावट के माहौल में और मार्केट में क्रैश के माहौल में भी अपने आप को पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बनाए रहे हैं। साथ में पॉजिटिव मोमेंटम ही नहीं बल्कि एक अच्छा खासा रिटर्न भी इन स्टॉक्स ने उस गिरावट के दौर में अपने इन्वेस्टर्स को दिया। ये किसी भी स्टॉक के लिए एक गौरवान्वित करने वाली चीज है। एक सबसे मतलब एक पावरफुल एक सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे होता है कि भाई वो स्टॉक में हमें मार्केट में इतने बड़े बड़े क्रैश और गिरावट के बावजूद भी स्टॉक के अंदर हमें कोई खास बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही, बल्कि हर एक लेवल पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम अपने इन्वेस्टर्स को दिखाया है, बल्कि एक पॉजिटिव रिस्पांस भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक के काफी ज्यादा अच्छे यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। एक अच्छा खासा शानदार प्रदर्शन स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में किया है। लेकिन दोस्तों क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सवाल अभी भी यहाँ पे अधूरा है। लेकिन ये सवाल हम उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे नहीं ले सकते। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे हमें एक पैटर्न मिल जाता है कि भाई स्टॉक में आखिर पॉजिटिव मोमेंटम कितना है और नेगेटिव मोमेंटम कितना देखने को मिलता है, मैक्सिमम स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न दे सकता है और मैक्सिमम स्टॉक के अंदर कितनी ज्यादा गिरावट आ सकती है, क्या ये स्टॉक मार्केट की गिरावट से अपने आप को बचा पाता है या नहीं बचा पाता। इन सारे सवालों के जवाब तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके लिए स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी देखना काफी ज्यादा जरूरी है। देखो अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में उसके पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में जान लेते हो और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो काफी बंदों को होल्डिंग पैटर्न देखने का तरीका नहीं पता, तो आज मैं आपको बताता हूं कि भाई होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाए। कुछ बारीकियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो भाई ये समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से निकालने के चक्कर में है और आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स आते हैं उसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं जो कंपनी के साथ सबसे लंबे टाइम तक रुकते हैं और होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर वही स्टॉक से निकल जाएंगे तो फिर स्टॉक में क्या बचेगा। लेकिन दो ऐसे पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भी हमारे स्टॉक मार्केट में है जिनका डेटा हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे अपनी होल्डिंग पैटर्न की जो स्किल्स है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं
तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म लेने वाली है, क्योंकि एफआईआई हमेशा 2 कदम आगे चलती है पब्लिक इन्वेस्टर से। पब्लिक इन्वेस्टर सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की एनालिसिस करते हैं, लेकिन एफआईआई डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी नजर रखती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है और उस स्टॉक में आपको गिरावट भी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम से कम रहेगी उस स्टॉक से आप उतना ही अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को अगर बारीकी से देखा जाए तो भाई यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मुझे नज़र आ रहा है। देखा जाए तो स्टॉक में अभी तक एक अच्छे खासे रिटर्न्स हमें देखने को मिले, और ये रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्या है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स का ज़्यादा रुझान हो गया स्टॉक में। लेकिन क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में ऐसा रिटर्न दे पाएगा जो इसने पिछले 5 सालों में दिए हैं? तो देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है पिछले साल 2.24% थी, मतलब 2.25% के करीब थी, जो इस साल घट के 2.13% हो गई है। मैंने देखो आपको हमेशा से बोला है, यहाँ पे देखो एक पहला पॉइंट ये क्लियर हो जाता है कि भाई स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई अगर 50% से कम प्रमोटर होल्डिंग हो जाती है तो वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जिससे स्टॉक में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। तो देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा ही पैटर्न शायद आगे तक रहने वाला है। प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को यहाँ से गायब कर देंगे। और यहाँ पे डीआईआई की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 30.34% थी, जो इस साल यहाँ पे लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर गिर के यहाँ पे एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन इन्होंने क्वार्टर टू क्वार्टर दिया है। लेकिन यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में डीआईआई ने अपने इस साल अपनी होल्डिंग में थोड़ा सा इजाफा कर लिया। पिछले साल जो डीआईआई की होल्डिंग थी वो 30.34% थी, जो इस साल बढ़ के 35.01% हो गई। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि प्रमोटर के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर होता है स्टॉक मार्केट में वो डीआईआई होता है। तो प्रमोटर की होल्डिंग तो यहाँ पे काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन डीआईआई अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहा है, बल्कि धीरे धीरे करके इजाफा भी कर रहा है। और अगर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग 0 थी, और सारे क्वार्टर्स में यहाँ पे एफआईआई ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया, और अभी भी एफआईआई की होल्डिंग 0% है। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हमें स्टॉक में देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में। यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स 42.53% थे, जो इस साल घट के 40.53% हो गए। अगर देखा जाए तो स्टॉक के मैंने पिछले 5 साल के रिटर्न आपको बता दिए, होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है उनकी बारीकियां बता दी। स्टॉक के पिछले यहाँ पे जो प्रमोटर जो कैटेगरीज है, कैटेगरी वाइज स्टॉक के सारी होल्डिंग का डेटा आपके सामने है, साथ में पिछले साल के रिजल्ट आपके सामने है, कंपैरिजन मैंने आपको करके बता दिया। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में ये चीज़ आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन केवीबी स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।